राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। देशवासियों, स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। आज हम उसी गंभीर मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है और जो पिछली बार मैंने जैसे आपको बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और इस सीज फायर के बाद भारत के सेना के तीनों दलों के सेना नायक और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन श्री घई जी, ये सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भारत सरकार की तरफ से। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, वो सारी बातों को बताते हैं। भारतीय सेना के अधिकारी ये अच्छी तरह बताते हैं कि भारतीय सेना ने आतंकवादी हमले का जवाब सबसे पहले पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी अड्डों के मुख्यालय को ध्वस्त करके किया, जिसमें पाकिस्तानी 9 आतंकवादी मुख्यालय को ध्वस्त किया जाता है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे TRF और अनेक आतंकवादी संगठनों का मुख्यालय शामिल होता है। और इस हमले के अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर, जो हमें अपने भारतीय मां बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लेना था, वो भारतीय सेना और भारत सरकार ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर ले लिया। ये बताया हमें भारतीय सेना के सेना नायकों ने। और फिर जब उसके बाद पाकिस्तान उत्पात मचाने लगा और वो ड्रोन और मिसाइल से भारत पर अटैक करने लगा, तो हमारे भारत का जो डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने पाकिस्तान के एक भी ड्रोन या मिसाइल को भारत की धरती पर गिरने भी नहीं दिया, उसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। और ये जीत होती है भारतीय सेना की, भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम की। इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपको पूरा डिटेल से बताया भी था। फिर इसका जवाब जब भारतीय सेना देती है, तो भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहले तो आतंकवादी मुख्यालयों को ध्वस्त किया था, उड़ाया था, जमींदोज किया था। अब नापाक पाकिस्तानियों की सेना के एयरबेस पर हमला करती है, जिसमें सबसे मुख्य रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस को उड़ा देती है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी स्थित, उसके साथ रफीकी एयरबेस जो कि शोरकोट का होता है, और मुरीद एयरपोर्ट चकवा मुरीद का, और सरगाथा जैसे एयरबेसों को, ऐसे 9 एयरबेस को ध्वस्त कर। लेकिन इसी बीच अपने ही देश के कांग्रेस पार्टी के और एनडीए अलायंस के कुछ टुच्चे नेता भारतीय सेना और सरकार की रणनीति पर उंगली उठाने का काम करते हैं। ये सुनकर बहुत ही पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस भारतीय सेना ने किया, इतना बड़ा युद्ध लड़ा, आतंकवाद का खात्मा किया, बदला लिया, उसके बाद भी ये प्रश्न करते हैं कि ये ट्रंप कहां से आ गया, ट्रंप कैसे बोल दिया। अरे क्या ट्रंप को बोले हम गए थे? अरे मैंने पहले ही बताया कि जो 9 एयरबेस को तबाह किया भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, तो वो पाकिस्तान घुटने पर आ गया। और दूसरी बात, इन विरोधी पार्टी को मैं बताना चाहूंगा
कि इसके साथ सच्चाई और क्या है। आईएमएफ से जो लोन पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर मांगने गया था, तो ये पहली बार नहीं गया था। अपने देश की आजादी के बाद से लेकर और पाकिस्तान बनने से लेकर पिछले 75 साल में 24वां बार पाकिस्तान आईएमएफ के बाद कटोरा लेकर भीख मांगने गया था। वो भीख मांग रहा था, भीख मिल नहीं रही थी, इसलिए वो सरेंडर किया। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो घट चुका था, हालत बदहाली की तरफ आ गई थी, भिखमंगे की हालत हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका से जो उसने F-16 विमान लिए थे, तो अमेरिका ने उसे टर्म और कंडीशन के साथ वो विमान दिया था कि उसका यूज कब करना है, कब नहीं करना है, किसके खिलाफ करना है, किसके खिलाफ नहीं करना है। वो यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका के पास। पाकिस्तान गया था अमेरिका के पास। और भारत का शौर्य एक तरफ, भारत की विदेश नीति एक तरफ, भारत की कूटनीति एक तरफ, मोदी का शौर्य एक तरफ, पाकिस्तान टुच्चा निकला। अरे आया था ना तुर्की साथ देने के लिए, चाइना ने भी पीछे से तिकड़म किया ना, भेजे ना कुछ ड्रोन, कुछ मिसाइल। क्या हुआ उन चाइनीज और तुर्की के ड्रोन्स का? भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स ने उसके टुकड़े 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 करके जमीन में फेंक दिया। वैसे भी चाइना के वस्तुओं का तो लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में क्या इज्जत है चाइना के सामानों की, वन टाइम यूज एंड थ्रो। तो चाइनीज चीज तो चाइनीज ही रहेगी। और तुर्कियों को तो आने वाले समय में देखा जाएगा। मैंने पिछले एपिसोड में उसके बारे में बताया, उसने क्या कुकृत्य किए। जबकि हमने जब भूकंप आया तो सबसे पहला भारतीय सेना और मोदी सरकार उनके आंसू पोंछने सबसे पहले पहुंचे थे। उन्हें आर्थिक मदद, उन्हें आरोग्य की मदद, उन्हें मिलिट्री मदद, यही भारतीय सेना और भारत की मोदी सरकार ने दिया था। फिर भी एहसान फरामोश निकले। समय पर सबका हिसाब लिया जाएगा। और ये बात करते हैं, अरे कम से कम मैं कहता हूं विरोधी पार्टियों को, आप अपनी भारतीय सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनकी बात तो सुन लेते। क्या कहा आपके डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस घई जी ने, एयरफोर्स के प्रमुख श्री भारती जी ने कहा ना कि विनय न मानद जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। अरे ये भारतीय सेना के अधिकारी बता रहे हैं कि हमने किस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों का और एयरबेस का खात्मा किया। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और हमें तो खबर ऐसे भी मिली, एक लेटर घूम रहा है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के वो एनवायरनमेंट और मौसम बदलाव मंत्रालय का वो पत्र है कि उनके न्यूक्लियर बेस में कहीं लीकेज हुआ है। ये भी विरोधी पक्ष को जरा जाके वहां पर चेक करना चाहिए। पाकिस्तान में इनको बहुत फुर्सत है अनाप शनाप बकने की। जरा इस पर भी आप जरा कमेटी बिठाइए, जांच पड़ताल कीजिए, कांग्रेस की एक कमेटी भेजिए, एनडीए अलायंस की कमेटी भेजिए कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। इतना घटिया विरोधी पक्ष मैंने मेरे जीवन में आज तक नहीं देखा, जो कि भारतीय शौर्य पर, भारत की सरकार जब वो युद्धरत है, आतंकवाद से लड़ाई लड़ रही है, तब आप उठा रहे। अरे दुनिया के कई देश, और मैं तो ये कहता हूं कि आज मोदी की सरकार, भारत की सेना, भारतीय सेना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए आतंकवाद की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि हिंदुस्तान के साथ साथ जहां जहां भी पाकिस्तानी आतंकवादी के तार मिले हैं आतंकवादी हमले में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे पूरा यूरोपियन कंट्री हो, एशिया की कंट्री हो, हर जगह आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के तार मिले, पाकिस्तानी आतंकवादी की गतिविधियां मिली हैं। तो इसलिए हम तो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। वैसे भी हमारी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की है, विश्व एक परिवार की है। भारत आज विश्व गुरु बनकर पूरे दुनिया के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है भारत की। शर्म आनी चाहिए विपक्षी, शर्म आनी चाहिए आपको।
विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम ये सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद के खात्मे के लिए बात करेंगे और किसी दूसरे विषय पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। यह विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है। और उसी तर्ज पर आपने देखा होगा कि आज सुबह तड़के भारतीय सेना ने एलओसी पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर 4 से 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज सुबह की बात है, ये कान खोलकर सुन लो, देख लो अपनी आंखों से। भारतीय सेना लड़ रही है आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है। और उसके साथ ही देश के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया है कि जो देश के विभीषण, देश के गद्दार उस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की मदद किए, उन्हें भी चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यह मोदी की सरकार है, भारतीय सेना है, छोड़ेगी नहीं किसी को। और इसी बीच पाकिस्तान से एक आवाज आई थी कि हमने हिंदुस्तान का आदमपुर एयरबेस ध्वस्त कर दिया है। अरे पाकिस्तान तेरी कोई औकात नहीं है, नपुंसक है तू, नल्ला है तू। और तेरे इस बात का जवाब देने के लिए देश के फौलादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के आदमपुर एयरबेस पर जाते हैं और भारतीय सेना के सभी एयरफोर्स के अधिकारी और सैनिकों से मिलते हैं। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही भारत माता की जय, वंदे मातरम का गुंजायमान हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो वहां से अपने देश के सेना नायकों को, देश के भारतीय सेना के जवानों को उद्बोधन देते हैं कि सेना के जवान और भी उत्साहित हो जाते हैं। और वहां पर उन्होंने खरी खरी बातों में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस लड़ाई में, आतंकवाद के इस खात्मे की लड़ाई में हम दुनिया के किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, हमें पीओके चाहिए, हमें पीओके से कम कुछ भी मंजूर नहीं, आतंकवाद के खात्मे से कुछ भी मंजूर कम नहीं। आतंकवाद का खात्मा और हमें पीओके मिले, इसके अलावा हम पाकिस्तान से कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। हमने जो भी सैंक्शन अभी भी लगाए, सिंधु जल के, पासपोर्ट के, आयात निर्यात के, व्यापार के, वो सारे के सारे सैंक्शन पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की तरफ से लागू रहेंगे। और उससे भी बुरे नए सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान के मोदी जी लगाएंगे। खुले आम कह दिया पूरे दुनिया के सामने। और भारतीय सेना का जो स्वाभिमान था, जो अभिमान था, जो उनका शौर्य और पराक्रम का गुणगान किया नरेंद्र मोदी जी ने। और आप उंगली उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और देशवासियों, एक बात समझ के चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबका सब यही कहा कि हम पीओके हमें चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान तुरंत खाली करे, आतंकवाद का खात्मा वहीं से होगा। यह ऐलान अब भारत की सेना ने और मोदी सरकार ने कर दिया है। इस बार के विषय में इतना ही। फिर से मिलूंगा मैं इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए। क्या नए घटना चक्र होते हैं उस पर आपसे चर्चा करने के लिए। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।